आप सभी का स्वागत है सिग्मा क्लासेस मेरठ में। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसएससी जीडी के, ठीक है। और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 32 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 33 है। इसकी 2 वीडियोस पहले ही आ चुकी हैं और उम्मीद करता हूँ आपने पहले ही देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर जाकर देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9216। दो संख्याओं का गुणनफल 92 में 16 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो भागफल 16 प्राप्त होता है। इसको भागफल कर लीजिए, 16 प्राप्त होता है और कोई शेष नहीं रहता। इसका मतलब कोसेंट 16 है, 16 बार जा रहा है और रिमाइंडर कोई नहीं है। तो कह रहा है संख्याओं का अंतर क्या है। देखिए इस सवाल को अगर आप डिटेल करेंगे तो हम इस सवाल को ऐसे करेंगे कि मान लीजिए दो नंबर हैं ए और बी और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है। ए और बी का प्रोडक्ट वो दे रखा है 9216 और कह रहा है जब बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 बार जाता है, कोसेंट 16 है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब ए इक्वल टू कितना आ गया 16b, ठीक है। तो कह रहा है संख्याओं में अंतर कितना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ए की जगह 16b लिख दूंगा। तो 16b इंटू बी इक्वल टू 9216। इसको 16 से डिवाइड कर लेंगे, 16 पंजे 80, 12 बचा, 16 सत्ते 112 और 16 छंग 96, ये आ गया 576। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 576, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 24। बी की वैल्यू आ जाएगी 24। अब कह रहा है संख्याओं का अंतर क्या है। तो भाई एक तो संख्या है 16b और एक है b, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 15b। तो 15 और b की वैल्यू मैंने अभी निकाली 24। अगर यहाँ 10 होता तो ये होता 240, 5 बार और है तो 24 पंजे 12 पंजे 60, 120 और, तो ये आंसर आ जाएगा 360। तो आंसर है मेरा 360, आंसर है ए। लेकिन ये इस सवाल का डिटेल है। लेकिन इस सवाल को अगर आपको पेपर में बहुत जल्दी करना है, एग्जाम में बहुत जल्दी करना है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि देखिए ये कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर 16 आता है और शेषफल कोई नहीं है। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 16 गुना है, यानी ये 1 है तो ये 16 है और इनका जो डिफरेंस होगा वो 15। भाई ये अगर x है तो ये 16x है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 15x, यानी 15 का मल्टीपल होगा। क्योंकि x अगर कोई इंटीजर है तो आंसर मेरा 15 का मल्टीपल होगा। और अगर आंसर 15 का मल्टीपल है तो 15 क्या होता है 3 इंटू 5, यानी वो 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी। ये दोनों आंसर ये दोनों ऑप्शन मेरे आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं है। 5 से तो वही नंबर डिवाइड होता है जिसका यूनिट डिजिट 0 और 5 हो। क्योंकि ये नंबर दोनों 5 से डिवाइड नहीं हो रहे, ये आंसर नहीं है। ये भी मेरा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। देखिए इसके अंकों का योग कितना है 11, और 3 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिसके यूनिट जो उसके डिजिट का सम है वो 3 से जाना चाहिए। तो ये दोनों 5 से डिवाइड नहीं है, ये 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए। पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। मैंने देखा कि एक नंबर अगर x है तो दूसरा 16x है, इनका जो डिफरेंस है वो पूछा था, तो डिफरेंस 15x होगा, यानी 15 का मल्टीपल। 15 का मल्टीपल है तो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए था। ऐसा केवल एक ऑप्शन है ए, तो आंसर हो जाएगा मेरा 360। आप बिना पेन चलाए कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2426 है। यदि एक संख्या का वर्गमूल 7 है, पहले इस बात को पढ़ते हैं। एक संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज 7। तो अगर किसी नंबर का रूट 7 है तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा। अगर ए का रूट 7 है तो ए कितना होगा भाई, वो 49 होगा। यानी मेरे पास जो पहला नंबर है वो 49 है और उसने कहा दोनों का सम क्या है, स्क्वायर का सम, यानी 49 का सम, 49 का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, वो दे रखा है उसने 2426। तो कह रहा है दूसरा नंबर क्या है। देखिए इस सवाल को या तो आप 49 का स्क्वायर निकाल लो 2401, उसे उधर ले जाओ तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी, या फिर आप ऐसे कर लो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा दो। यहाँ 9 का स्क्वायर 1 है और यहाँ यूनिट डिजिट है 6, तो जब ये इधर जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 5, यानी किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो 5 किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो 5 तो केवल उनके स्क्वायर में यूनिट डिजिट होता है जिनका यूनिट डिजिट 5 हो। तो यानी यहाँ
किस संख्या का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 5 मिलेगा, तो मेरा आंसर है A5। 5 का स्क्वायर करने पे मिलेगा, इन ऑप्शन में से किसी पर नहीं मिलेगा। डिटेल करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं भाई, 49 का स्क्वायर है 2401 प्लस इसका स्क्वायर इजिकल टू 2426, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 2426 में से 240 बन जाएगा 25, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 5। तो या तो ऐसे कर लीजिए या यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 35 कह रहा दो नंबरों का सम 26 है, उनका डिफरेंस है 14। अब कह रहा बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या है। ये बहुत आसान है, कोसेंट पूछा है आपसे, ठीक है ना। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर दो नंबरों का सम दे रखा है आपको a प्लस बी कितना 26 और a माइनस बी कितना दे रखा है आपको 14। जब भी a और b का कोफिशिएंट 1 हो और a और b की वैल्यू निकालनी हो तो बड़े वाला जो होता है वो इन दोनों को आधा कर दो, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 24 14 26 14 40 40 का आधा 20, a की वैल्यू है 20, तो b कितना हो जाएगा, b होगा इन दोनों के डिफरेंस का आधा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 12, भाई 26 में से हो जाएगा 12, 12 का आधा 6, तो a 20 है b 6 है। तो कह रहा है यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो बड़ी संख्या तो ये है, इसका 3 टाइम्स कितना होगा 60, छोटी संख्या से भाग करूं तो कोशेंट क्या होगा, तो भाई रिमाइंडर पूछता तो आंसर 0 होता, लेकिन पूछा कितनी बार भाग जाएगा तो 10 बार जाएगा, तो आंसर है 10, सी इज द करेक्ट आंसर। रिमाइंडर नहीं पूछा, कोशेंट पूछा है, भागफल शेषफल नहीं पूछा था। 36 यदि किसी संख्या के 1/5 के 1/4 का 1/3 18 है, ठीक है। ये कह रहा है कि 1/5 का 1/4 का 1/3 18 है किसी संख्या के, तो मान लेता हूं नंबर x है, x के 1/4 के 1/5 के 1/4 का 1/3 18 है, तो कह रहा है उस संख्या का 3/10वां मतलब 3/10 निकालना है x का। तो अगर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी तो ये हो जाएगी 18 × 5 × 4 × 3। अब मुझे x नहीं निकालना, क्या निकालना है, मुझे निकालना है x का भी 3/10, तो इसका 3/10 क्या होगा भाई, तो इसका 3/10 कितना हो जाएगा, ये 5 से 2 बार गया, ये 2 से 2 आ गया यहाँ, तो यूनिट डिजिट देख लेता हूं, 8 दूनी 16, 6 6 18 का 8, 8 या 24 का 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 4 किस में है, केवल सी में। नेक्स्ट देखते हैं 37 दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, उनके वर्गों का योग 289 है। देखिए कह रहा है a इंटू बी आपका दे रखा है 120 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है आपका 289। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 289 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस के 2ab, ये दे रखा है 289, तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 289, और ये है आपका 120, 120 का दुगना 240, तो ये आ गया 9, ये आ गया 2, ये आ गया 529, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 529, 23, भाई 23 का स्क्वायर होता है 529, तो a प्लस बी आ गया आपका 23। तो कह रहा है उनके बीच का अंतर क्या है, अब पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालूंगा भाई, मुझे पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में से आपका क्या घटा दूं 4ab घटा दूंगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी 23 का स्क्वायर, या a प्लस बी तो यहीं से निकल गया था 529 माइनस के 4ab, तो 12 चौक 48, 480 घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 9, 12 में से 8 गया 4, 49, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 7। देखिए डिटेल इस सवाल को इतना करना पड़ेगा आपको, तब जाके आंसर आ रहा होगा। लेकिन अगर आप इसमें एक मेथड लगा दें हिट एंड ट्रायल, अगर आप इसमें हिट एंड ट्रायल लगा दें, दूसरा मेथड बता रहा हूं एग्जाम अप्रोच, तो आप तुरंत कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्या रखा है, मल्टीपल तो दे रखा है 120 और स्क्वायर का सम दे रखा है आपका कितना 289, तो आप कैसे जल्दी कर सकते हैं, मैं एक नंबर सोच लेता हूं जिनका प्रोडक्ट 120 हो और उनके स्क्वायर का सम हो जाए 289। तो मैंने सोच लिया भाई 15 8 120 होता है, 15 × 8, अब देखिए 15 का स्क्वायर होगा 225, 8 का स्क्वायर होगा 64, तो 5 4 9 6 2 8, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 8 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 - 8 = 7, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। तो आंसर मेरा कितना है 7, इतना कुछ करने की जरूरत मुझे नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है भाई,
ये डिटेल था, ये आपका एग्जाम अप्रोच है। 38 कह रहा दो संख्याओं की एक संख्या में इकाई का अंक उसके दाहिने के अंक से 4 अधिक है। तो इकाई का अंक दाहिने के अंक से 4 अधिक है, इसमें भी 4 अधिक है, इसमें तो 4 कम है, नहीं है ये, इसमें 4 अधिक है और इसमें 4 कम है, ये नहीं है। यानी पहली लाइन पढ़ के ही मैंने दो ऑप्शन तो क्या कर दिए, हटा दिए। अब मेरा आंसर या तो ए है या सी। फिर उसने आगे क्या कहा है, आगे उसने बोला है यदि दी गई संख्या का गुणनफल और उसके अंकों का योग 370 है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट, इसमें जो है ये एरर है, सही नहीं लिखा, इंग्लिश वाले को पढ़ लेते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो गिवन नंबर ये रहा 26 और डिजिट का सम कितना है 8, वो कितना होना चाहिए 370। तो भाई 26 गुणा 8 370 थोड़ी हो जाएगा, ये तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगी 8, यहाँ क्या है 0, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, सी होगा। चाहे देख लो आप, नंबर और उसकी डिजिट का सम है कितना है 10, तो आंसर कितना हो गया 370। तो इस सवाल को कैसे करेंगे हम, इस तरह से बाद में ऑप्शन के थ्रू कर लेंगे, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 39, 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए पहली बात तो ये होता है, जो प्राइम नंबर होता है वो प्राइम नंबर ऐसे नंबरों को कहते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके केवल एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, एक तो एक और एक वो खुद, उसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो। और एक इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि देखिए जब का सबका सम दे रखा है, तो अगर इनका सबका सम दे रखा है तो इनका एवरेज निकालूंगा तो कितने नंबर है 13 से भाग कर दूंगा, ये आ जाएगा 103। और एवरेज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सारे नंबर दे रखे, नेचुरल नंबर दे रखे हैं लगातार, तो और उनकी संख्या ओड है, जैसे इसमें कितने हैं 13, तो उनका जो एवरेज होगा वो बीच वाला नंबर होगा। अब जैसे ये 13 है, तो ये जो एवरेज है ना 103, तो इन 13 में से 6 नंबर तो यहाँ आएंगे और 6 नंबर कहाँ आएंगे यहाँ, और ये बीच वाला जो नंबर होगा ये उनका एवरेज होगा। तो 103 है, अब यहाँ 6 नंबर लिखो। और कैसे नंबर लिखने हैं, 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। तो अगर मुझे यहाँ क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग, तो इससे अगला नंबर होगा 104, फिर 105, फिर 106, फिर 107, फिर 108, फिर 109। देखो 3 और 3 6 हो गए। फिर इससे कम वाले 102, 101, फिर होगा 100, फिर होगा 99, फिर होगा 98, फिर होगा 97। ठीक है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। तो अब मुझे ये देखना है कि इनमें से जो प्राइम है, अभाज्य हैं, जो प्राइम नंबर हैं, उनको छांट लेता हूं। तो भाई देखिए 103, 104 प्राइम नहीं है, ये इवन है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इवन नंबर कोई भी प्राइम नहीं होता 2 को छोड़कर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 99 नहीं हो सकता, 3 से जाएगा। ठीक है भाई, 105 नहीं हो सकता, 5 से भी जाएगा। 109, 107 और 101। तो अब मैं इनका सम निकाल लेता हूं। 97, 101, 103, 107, 109। अब आप ये देखिए सभी में यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसको छोड़कर। तो एक बार यूनिट डिजिट चेक कर लेता हूं, कभी हो सकता है यूनिट डिजिट से ही आंसर निकल जाए। 7 और 3 10, यूनिट डिजिट हो गया यहां पर 0। 7 और 9 16 और 1 17 का 7, यूनिट डिजिट 7 आएगा। और 7 किस में है, केवल इसमें। इसका मतलब मेरा आंसर 517 है। पूरा चेक करने की, पूरा सम करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर यूनिट डिजिट से ही निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40। एक संख्या में 3 अंक हैं जिनका योग 14 है। तो 3, इसमें तो 4 अंक है, ये तो छोड़ो, ये आंसर हो ही नहीं सकता। मेरे तो 3 अंक हैं, संख्या ज्ञात करनी है तो 3 अंकों वाली होगी, जिनका सम कितना है 14। 7 3 10 4 14, 5 7 12 2 14, 7 3 10 4 14, सबका सम इनका 14 ही है। मध्य अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। मध्य अंक अन्य 2 के बराबर है, ठीक है। मिडिल जो है बराबर है, ठीक है।
मिडिल जो है बाकी दो के बराबर है, ठीक है। यदि इसके अंकों को उलट दिया जाए, अगर भाई उलट दूंगा तो ये हो जाएगा 7 4 7 3, ये हो जाएगा 2 7 5, ये हो जाएगा 3 7 4। तो क्या होता है, तो यह संख्या 99 बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए ये 99 बढ़ रही है क्या, ये तो बढ़ी है, ठीक है, ये तो घट रही है और उसने कहा 99 बढ़नी चाहिए, ये तो घट रही है, उसने कहा 99 बढ़नी चाहिए। तो ये तो 4 अंकों की संख्या आ गई थी, शुरू में ही खत्म हो गया था। बाकी इन दो को मैंने ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि जब मैंने इनको इंटरचेंज किया तो ये तो घट रहा था जबकि बढ़ना चाहिए था 99। तो ये तीनों आंसर नहीं है, तो क्या है, ये देख भी लो, ये 99 इंक्रीज भी हो रहा है, तो मेरा आंसर 40 हो जाएगा। 40 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं 41। एक धनात्मक संख्या में 17 की वृद्धि करने पर संख्या व्युत्क्रम के 84 गुना के बराबर होती है। देखिए इस सवाल को ऑप्शन से कर लेते हैं, मान लेता हूं मेरा आंसर पहला है, तो कह रहा है संख्या में 17 की वृद्धि कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 21। तो संख्या में 17 की वृद्धि करने पर संख्या के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल नंबर का, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/4, उसका 84 टाइम्स, तो इसका 84 टाइम्स कितना आएगा, 21 चौक 84 के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी 21, ये भी 21, यानी मेरा ऑप्शन कौन सा, पहला वाला सही है, 4। भाई उसने कहा अगर संख्या में 17 जोड़ दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो उस संख्या के रेसिप्रोकल की 84 से गुणा करने पर आना चाहिए। तो यहां संख्या में 17 जोड़ने पर 21 और इसके रेसिप्रोकल में 84 की मल्टीप्लाई करने पर भी 21, दोनों ही बराबर हैं और सवाल ने कहा दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, ए है 4। आगे बढ़ते हैं। कह रहा श्रीमती शर्मा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए 7.35, छोटी बेटी के लिए इतने, हस्बैंड के लिए इतने और अपने लिए इतने मीटर कपड़ा खरीदा, कितनी पोशाक सामग्री मीटर में ली। तो कुछ नहीं करना, इसे तो ऐड करना, ऐड कर देंगे भाई। अच्छा पहली बात आप ये देखिए, 5 या 15 और 3 18 का 8, अब दशमलव के बाद 2 डिजिट है यहाँ, लेकिन यहाँ सब में 1 दे रखा है, इसलिए मुझे जोड़ना ही पड़ेगा इसको। अगर 2 डिजिट होते तो यूनिट डिजिट मैच कर लेता। 5 5 10, 15 3 18 का 8, कैरी हुआ 1, 7 3 10 और 8 7 15, 15 10 25 और 1 26 का 6, कैरी लगा 2, 7 और 7 14, 8 और 6 14, 14 28 और 2 30, 3.68 आंसर आएगा एग्जैक्ट। लेकिन आंसर कोई भी ऐसा नहीं है, इसका मतलब मुझे अप्रोक्स आंसर लेना है। तो 3.68 किसके सबसे नजदीक है, 30.68 आएगा और 30.68 किसके सबसे नजदीक है, बी के, तो आंसर है 30.5, आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और अंक को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग के गुणनखंड हो। अच्छा ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर मुझे कोई नंबर ले रखा है xy, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y + 10x, बताओ हाँ या ना। अगर मैं इसके अंकों को बदल दूं तो ये y इधर आ जाएगा, ये x हो जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, ये x + 10y। तो याद रखना अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मैं हमेशा जोड़ूंगा तो याद रखना हमेशा ये आएगा 11x + 11y, तो ये हो जाएगा 11 × x + y। यानी अगर मैं किसी संख्या को और उसको पलट दूं, मैं अंकों को उसके बदल दूं, इंटरचेंज कर दूं डिजिट को, तो संख्या और उसके उल्टे का सम हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। और 11 यानी 11 का मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब इसका फैक्टर हमेशा क्या होगा, 11 होगा। कल को आपसे ये भी पूछ सकता है अगर संख्या और उसके अंकों को पलट दूं तो उनका जो डिफरेंस होगा वो उसका फैक्टर हमेशा कौन होगा, तो ये होगी 10x + y और ये होगी आपकी x + 10y, तो इनको घटाने पर आएगा 9x - y, यानी 9 का मल्टीपल है, यानी इनका डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, यानी इनके डिफरेंस का फैक्टर कौन होगा, हमेशा 9, और इनके सम का फैक्टर कौन होगा, हमेशा 11। तो उनके सम का फैक्टर एक 11 हमेशा होता है और उनके डिफरेंस का फैक्टर 9 हमेशा होता है। तो पूछा था कि सम का फैक्टर कौन सा है, तो आंसर है 11। पूछता डिफरेंस का फैक्टर कौन सा है, तो आंसर होता 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 पे कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों में 1627 का अंतर है। जब बड़े पूर्णांक को छोटे से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 होता है और शेषफल 157।
ठीक है, मैंने माना बड़ा नंबर ए है, छोटा बी, तो कह रहा है ए को बी से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो तो आता है 157 और डिवाइड कोशेंट कितना आता है भाई, कोशेंट आता है आपका 7। यानी मैं ये कह सकता हूं जो ये ए है वो क्या है 7b प्लस 157 है भाई, बताओ हाँ या ना। भाई एक बात बताओ, वो कह रहा है कि जब ए को बड़े नंबर को छोटे से भाग करता हूं तो 7 बार जाता है और रिमाइंडर कितना आता है 157। तो ये तो सबको पता है कि ये जो नंबर होता है डिविडेंड, ये डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीपल करके रिमाइंडर जोड़ने पर आता है। तो इसी से मैंने क्या लिख दिया, a इजकल टू 7b प्लस 157 हो गया। यहां से a माइनस 7b की वैल्यू आ गई 157। फिर आगे क्या बोला है उसने, नंबरों में 1627 का डिफरेंस है, तो नंबर एक ए है एक बी, उनमें कितने का डिफरेंस है 1627 का। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको घटा देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में से पहली को घटा देता हूं, तो ए से ए खत्म हो जाएगा, माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस का जाके इधर प्लस बन जाएगा, क्योंकि भाई माइनस बी माइनस 7b होगा ना ये, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा 6b, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो 7 में से गया 0 और 12 में से 5 गया 7, तो यहां बचा 15 में से 1 गया 14, तो ये आ गया 1470। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 दूनी 12, 2 बचा 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो b की वैल्यू है 245। छोटे पूर्णांक का योग क्या है, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज, मतलब वो आपको उस डिजिट का सम पूछना चाह रहा है इस नंबर की। तो जो ये स्मॉलर नंबर है ये है 245, तो इस 245 की डिजिट का सम 5 + 4 9 + 2 11, आंसर है 11, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछना ये चाह रहा है ये जो डिजिट नंबर आया है इसकी डिजिट का सम कितना होगा, तो नंबर है 245 और डिजिट का सम है 11। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आज हम 45 तक ही करेंगे, ठीक है, और बाकी जो है हम कल कर लेंगे, इसको धीरे धीरे इसी टाइप से करते रहेंगे। कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। मुझे पता है कि ये जो सम है इवन नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना, और उनका जो डिफरेंस है वो 84 दे रखा है आपको, और उनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट कितना होगा, और कह रहा है क्रमागत हैं ये, और मुझे दे पता है कि जो दो कॉन्जुगेटिव इवन नंबर होते हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है 2। तो अगर मैं इसको देखूं 440 को, तो 440 किन दो नंबरों का प्रोडक्ट होगा 20 × 22। देखिए मुझे पता है कि 440 जो है वो 20 × 22 है। अब इनके बीच का देखिए डिफरेंस भी 2 है, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स हैं। अब मैं एक बार क्या करके देखता हूं, इनके स्क्वायर का डिफरेंस लेता हूं, अगर ये 84 आ गया इसका मतलब मेरे नंबर 20 और 22 हो जाएंगे, तो इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 484, तो इनका डिफरेंस भी कितना है 84। इसका मतलब हिट एंड ट्रायल से मुझे ये पता चल रहा है कि जो दो इवन नंबर हैं वो 20 और 22 हैं। देखो 20 और 22 का प्रोडक्ट 440 है, और इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाने पर आंसर 84 भी आ रहा है। तो उसने कहा है कि गुणनफल क्या होगा, तो मुझे पता चल गया भाई गुणनफल कितना होगा 20 × 22 440। तो हिट एंड ट्रायल से पता चल रहा है आंसर मेरा कितना है 440, क्योंकि मैंने जैसे ही 440 लिया तो मैंने देखा कि ये जो नंबर है वे 20 × 22 हैं, तो एक पहला नंबर 20 है, दूसरा 22 है, और इसका स्क्वायर करूंगा तो 484, इसका स्क्वायर करूंगा तो 400, तो इसके स्क्वायर में से इसको घटाने पर कितना आ रहा है 84, और सवाल वाला भी कह रहा है कितना है 84। तो कह रहा था प्रोडक्ट क्या है, तो नंबर इसका मतलब मुझे पता चल गया 20 और 22 है, तो प्रोडक्ट कितना है 440, तो प्रोडक्ट है 440, और वही हमने उठाया था। तो ये ऑप्शन से कर सकते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल कहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।